नोट वेट। चलो, आज हमें डिस्कस करना है गूगल सर्च कंसोल। ओके, गूगल सर्च कंसोल बहुत प्यारा चीज है। सी हम लोग क्या होता है ना, मार्केट में बहुत से टूल्स हैं हमारे पास। वी स्टार्टेड एट, यू हैव योर नोट्स, नोटबुक होगा आपके पास, पेन होगा, आप लोग निकाल लो। एंड यू नो बेटर इफ यू कीप मेकिंग सम नोट्स। ओके, सो यस, मार्केट में यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट HubSpot, ACMRush, Ahref टूल एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। फाइन। उसके बीच में एक यू कैन से वरदान है, या फिर यू कैन से कि जो हमारा गूगल सर्च कंसोल है ना, दैट इज मोर लाइक अ डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम गूगल। लाइक गूगल से आप डायरेक्ट वार्तालाप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्च कंसोल। समझते हैं इसको, एंड व्हाई इट इज मोर क्रूशियल, मोर इम्पोर्टेंट। सर्च कंसोल हम लोग ओपन करते हैं। चलो, BHU एक्सप्रेस का करते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको अपन बोलते हैं वेब मास्टर टूल। वेब मास्टर टूल यानी कि गूगल से बातचीत करने का, एक संवाद बनाने का डायरेक्ट माध्यम है। फाइन, दिस इज द ओनली टूल जिसके थ्रू आप गूगल गूगल से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। गूगल को आप बता सकते हैं कि मेरा ये पार्टिकुलर वेबसाइट है, मेरे पार्टिकुलर वेबसाइट का XYZ कंडीशन है, एंड अकॉर्डिंगली गूगल आपको बताएगा कि आपको अपने साइट में क्या क्या चीजें फिक्स करनी है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट? यदि आप गूगल सर्च कंसोल को अच्छे से यूज करना सीख लेते हो, देन यू विल हैव कमांड ऑन टेक्निकल SEO पार्ट एंड ऑन पेज SEO पार्ट। ओके, ऑफ पेज हम लोग बाद में देखेंगे मिसलेनियस टॉपिक में, बट टेक्निकल एंड ऑन पेज आप इससे फिक्स कर सकते हो। सबसे पहले इसको हमें इसमें हमें क्या करना होता है, हमें अपने प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था XYZ एंड हाउ वी कैन वेरीफाई। तो एक TXT फाइल होता है, मैंने ऑलरेडी आपको प्रायर किसी सेशन में बता रखा है कि कैसे इसको ना हम लोग अपने DNS रिकॉर्ड में ऐड करते हैं, एंड आफ्टर दैट ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। वेरिफिकेशन हमें क्यों करना है? सो दैट गूगल कैन बी अवेयर कि हाँ, दिस इज द डोमेन। फाइन, ये डोमेन है हमारा, एंड हमें यहाँ पे दिस इज द ऑनरशिप। लाइक वो ऑनरशिप को वेरीफाई करने के लिए मेनली होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज robots.txt फाइल। आपको पता है robots.txt फाइल क्या होता है? एनीवन, कोई सेशन में है जो बताएंगे क्या होता है robots.txt फाइल? लेट मी टेक समथिंग। यस, अनिकेत। अनिकेत, am I audible to you? Aniket, I'm unable to hear you. Can you unmute and turn on your mic? If you have any connection issue, can you drop a message in the chat box? Then why we are connected? Like why we are connected live? Yes, I'm audible. I know I am audible to everyone, but what about the participants? End the session and they are unable to turn on their microphone, turn on their camera, then it is useless. I think we need to take action on this part. Already all those things has been informed. कोई प्रॉब्लम है आप प्रायर बता सकते हो। We are not looking for starting session on this note on daily basis, telling you very frankly.
एंड अर्लियर आई हैड अ नोशन कि नहीं ये बैच बहुत अच्छा है, एवरीवन इज, I don't know why, but I am now upset. Like since last week, I am upset. Aniket, I am still unable to hear you. Yes, sir. Now audible, sir. You were absent. Like if you are into the session, please turn on your cam. Otherwise, you can go through the recording. You can drop a written text and we'll proceed. If you are into the session, you need to turn on the cam. Everyone, please turn on your cam. If it is not possible, please leave the session. Okay, you can go through the recording. Telling you very frankly, if it is instant, that sincere, it is useless. Keshav, Manthan, Nishita, what about you people? Shritanwala, please try to turn on your cam. It's already been more this. And you know, यार देखो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है. Someone is from BHU, someone from Osmania University. आप लोग ये अपॉर्चुनिटी के लिए कोई हैकाथॉन, कोई अलग अलग कंपटीशन आप लोग अटेंड करते हो. Here you are getting everything in house. Unable to see मैं कोई थोड़ा ग्रुप सा में. रास्ते में हूँ और पहुंच के कैमरा ऑन कर पाऊंगा. आई बिलीव आप 7:30 तक पहुंच जाओगे, राइट? यस सर. Okay, Nishta, you are also traveling fine and Manan fine. But please try to last तक मेरे को पता है मुश्किल से 10 लोग बचेंगे इस सेशन में. मैंने आपको डे 1 पे बोला था. बिकॉज द जिस पेस से हम लोग जाएंगे ना, नॉट एवरीवन इज दैट कैपेबल. आई नो. एंड वो सिर्फ एक फ्री कोर्स है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से लैक ऑफ सिंसियरिटी है. उनको पेड कोर्स में भी डाल दो, वही काम करेंगे. अनिकेत, प्लीज ट्राई टू होल्ड योर कैमरा समवेयर. ओके, सॉरी फॉर बीइंग व्यूड, बट आप कहीं पे एक डाल दो. एंड ऑल आई नीड कि आप यहाँ सेशन में रहो. रहेगा ना, आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा. यार समवन इज लुकिंग एट मी, राइट? आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप थॉरोली चीजों को सुनोगे, आप सेशन में पार्टिसिपेट करोगे. एंड विदाउट योर पार्टिसिपेशन दिस सेशन इज यूजलेस. मेरे से अच्छा कंटेंट, मेरे से अच्छे तरीके से लोग बताते हैं मार्केट में. आई एम रेडी टू क्लेम दिस थिंग. मेरे से बहुत अच्छा एडिटिंग और वो फोर्ड वगैरह यूज करके लोग बता रहे हैं यूट्यूब पे या पेड कोर्सेज में. सो इफ यू आर कनेक्टेड हियर, देयर आर सम रीजन, राइट? चलो वापस से स्टार्ट करते हैं. एक अच्छे नोट, एक अच्छे मूड, एक अच्छे फ्लो के साथ. लेट्स गेट स्टार्टेड वंस अगेन. समझो सर्च कंसोल को. आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विथ यू. कल मेरे साथ सर्च कंसोल में ऐसा ऐसा चीज हुआ है ना, आई कैन शो यू द प्रूफ एंड यू विल बी अमेज्ड. आपको लगेगा अच्छा, यू नो ये चीजें भी हो सकती है क्या. लाइक a sort of fight kind of happened between me and, I'm sorry, I just lost it. I'm sorry, am I audible now?
Yes, sir, you are audible. Really sorry. Thank you so much. चलो देखो सर्च कंसोल का ना, लेट मी शेयर वन डॉक्यूमेंट विथ यू, है ना। So BAW issues. So I'm working on a project. ओके, प्रोजेक्ट का नाम है WCA, व्हाइट कॉलर एडवाइस। फाइन, वहाँ पे कुछ कुछ चीजें चल रही है, कुछ कुछ चीजें हो रही है, यू नो एवरी टीम देयर यूज्ड टू बी सम कॉन्फ्लिक्ट वगैरह वगैरह। फाइन, देन व्हाट हैपेंड, देयर वर गाय माइंड माइंड पता नहीं कहाँ का है वो, साउथ वाउथ कहीं का है। ओके, मैं कोशिश करूंगा ये वाला पोर्शन अपलोड नहीं करने का, या फिर मैं वी विल सी हाउ वी कैन टैकल, बट मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ एंड यू विल गेट सम आइडिया। स्लैग क्या होता है, जैसे अपन गूगल मीट वगैरह यूज करते हैं ना, सेम वे फ्लैग भी हम लोग यूज करते हैं। सो सी हिज अप्रोच। फाइन, आज इनका मैसेज है, अभी तक मैंने रिप्लाई नहीं किया है, मैं सेशन के बाद आराम से देखूंगा। विशाल, आई डू एग्री विथ योर अप्रोच, दिस इज व्हाई आई प्रायोरिटाइज टेक्निकल इशू एंड यू नो। ये बंदा मेरे ऊपर थोड़ा सा सवा सिर बनने का कोशिश कर रहा था। ही टोल्ड मी कि थैंक यू फॉर शेयरिंग विशाल, दीज आर द नोन टेक्निकल इश्यूज। फाइन, एंड आई वुड लाइन, ये मेरे को ये सब कुछ इतना बना के भेजा। फाइन, इस बंदे ने मेहनत किया एंड ही शेयर्ड सम स्क्रीनशॉट। व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स, अब देखो इनके वेबसाइट पे कुछ कुछ यूआरएल है, यूआरएल को हमें फिक्स करना होता है। सो देयर आर सम यूआरएल, ओके, एंड इसको क्या करना है, क्या रीडायरेक्शन रूल लगाना है, नो इंडेक्स लगाना है, मर्ज करना है, ये अपना स्टेटस दिखा रहा है, एंड देन ही इज ऑल दोस थिंग्स। फाइन, इसने अपना एक्सेल सीट भेजा। फिर मैंने बोला, बहुत ही प्यार से मैंने उसको थोड़ा एक तमाचा मारने की कोशिश की। तमाचा इन द सेंस कि कैसे आपको काम करना चाहिए, राइट। एंड देन ही इज अलाइनिंग विथ माई, क्योंकि मैनेजमेंट के सामने जब आप चीजों को उजागर करोगे विथ सम लॉजिक, विथ सम प्रूफ, विथ सम पॉइंट, चीजें काम नहीं करेंगी। इसने यहाँ सब कुछ बोला है, सेमेंटिकल यूआरएल, डुप्लीकेट यूआरएल, 338 रिडायरेक्ट चैन। फाइन, ये सब कुछ मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ गया यहाँ पे, नाउ आई एम शेयरिंग दैट फाइल विथ यू। ओके, मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ कंसोल का मैंने सारा स्क्रीनशॉट निकाला, राइट। एक कल की बात है, कल रात की आई, यस कल रात की। मैंने इनको सब कुछ ये निकाल के फेंका कि देखो ब्रेड कम इशू है, कैसे किस पेज को अफेक्ट कर रहा है। एंड आई डोंट यूज फॉर एसीओ, आई नेवर यूज एनी ऑफ द टूल्स। लाइक आप सेमरश लोगे, आप एएचआरईएफ टूल्स लोगे, एंड आप बहुत सारे टूल्स ओवर द इंटरनेट आप लोगे, राइट। वो सब क्या होंगे, चार्जेबल होंगे, दे विल चार्ज यू, दे विल टेक सम मनी। और बैकएंड पे वो क्या करते हैं ना, कि वो समवेयर देखो यहाँ पे क्या मिसिंग है, सबका रिपोर्ट दे देता है कंसोल। फाइन, तो कंसोल को आपको ऐसे यूज करना है ना, कि यूजिंग कंसोल व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डायरेक्टली कोऑर्डिनेटिंग विद गूगल। फाइन, अब ये जो अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे सेमरश हो गया, ठीक है, सेमरश कुछ कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल दे देता है, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर चार्जिंग मनी, तो उनको कुछ तो अलग डेटा दिखाना है ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि अपन शेमरस से पूछे तो ये मेरे को डीए दे देगा, डोमेन अथॉरिटी दे देगा, साइट हेल्थ दे देगा, किस बेसिस पे है। इज इट नेसेसरी फॉर मी टू नो कि साइट हेल्थ मेरा क्या है, 92% है, 91% है, व्हाट आर द पैरामीटर्स, आई एम नॉट श्योर। कोई मेरे को बोलेगा कि हाँ साइट हेल्थ मेरा खराब है, 92% है, मैं डॉक्टर के पास जाऊं, डॉक्टर मेरे को बोले कि आपका तबीयत जो है ना भाई, वो 80% सही है। लाइक व्हाट आर द पैरामीटर्स, किस ब्लड टेस्ट के बेसिस पे आपने बताया वेदर आई एम सफरिंग फ्रॉम एनी वायरल फीवर, what are the symptoms? So this is very vague data. Someone trying to say something? Yes, Shruti, you have raised your hand. सर ये नहीं समझ आया ठीक से। क्या इसमें इशू हुआ बताइए। सर मतलब ये कंसोल होता क्या है? कंसोल इज अ वेब मास्टर टूल, हमने इसको पहले भी डिस्कस कर रखा है। दोज हु आर रेगुलर, आई थिंक आप भी रेगुलर हो, बट आई एम नॉट श्योर आपको ये बाउंसर क्यों गया। ओके, सो कंसोल एक वेब मास्टर टूल होता है, अभी भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया, जिसमें आप गूगल से कोऑर्डिनेट करते हैं अपने वेबसाइट के रिगार्डिंग।
यानी कि आपके वेबसाइट पे क्या चल रहा है, टेक्निकली क्या चीजें सही है, क्या खराब है, कैसे उसमें फिक्स करना है। बिकॉज सी इफ यू आर रनिंग अ वेबसाइट, डायग्नोसिस एक टूल होता है ना। जैसे डॉक्टर के पास एक एमआरआई का मशीन होता है, वहां पे आप जब जा रहे हो आपके बॉडी को एमआरआई मशीन में डालेगा, फिर आप बाहर आओगे एंड एक पूरा का पूरा रिपोर्ट जनरेट होगा, राइट। फिर वो आपको बताएगा कि वो रिपोर्ट आपका एनालिसिस करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लड करवाते हो तो आपको बताता है कि व्हाट आर द लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी कितना है, आरबीसी कितना है, राइट। एंड उसके बेसिस पे आपके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता चलता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसी तरीके से कंसोल क्या करता है, कंसोल आपको बताता है कि आपके वेबसाइट पे क्या सही है क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं व्हाइट कॉलर का ही दिखाता हूँ। व्हाइट कॉलर फाइन, इनके वेबसाइट पे अब कुछ कुछ प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, तो बॉडी हमेशा हेल्दी नहीं रहेगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होंगे उसमें, कुछ टेक्निकल इश्यूज आएंगे, कुछ कुछ प्रॉब्लम, तो वेबसाइट पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे वेबसाइट पे क्या क्या प्रॉब्लम है? तो ये मेरे को कौन बताएगा? गूगल ही तो बताएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमने अपने वेबसाइट को कहाँ सबमिट किया है? गूगल पे किया है। तो गूगल का जो वेब मास्टर टूल है, जब आप अपने वेबसाइट को सबमिट कर दोगे तो वो बताएगा। क्योंकि जब उसके क्रॉलर्स आएंगे तो क्रॉलर्स आएंगे, क्रॉलर को कुछ प्रॉब्लम होगा। जब प्रॉब्लम होगा तो फिर डायग्नोस करके आपको बताएगा कि आपके वेबसाइट पे ये प्रॉब्लम है, राइट। उस डायग्नोसिस का एक बेसिकली टूल होता है गूगल सर्च कंसोल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब देखो आपको क्या शो कर रहा है, स्कोर कार्ड डॉट व्हाइट कॉलर एडवाइस डॉट कॉम स्लैश रॉबर्ट्स डॉट टीएक्सटी। ये क्या बोल रहा है? नोट फेस, यानी कि यहाँ पे सर्वर एरर है, नोट फेस। अब देखो कुछ एरर्स होते हैं जो हमें जानना जरूरी होता है, जैसे एरर 500 मतलब सर्वर एरर। ठीक है, जैसे इस वेबसाइट को अपन क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ इसको कॉपी किए, इसको पेस्ट किए। अब कुछ हमें एरर्स पढ़ने होंगे। 301 एक रीडायरेक्शन के लिए होता है, एरर 404 नोट फाउंड के लिए होता है, यानी कि कोई पेज आपका फाउंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ये टाइम लेगा, स्लैश एसीओ। ओके चलो स्लैश एसीओ तो ठीक है, बट मैं डाल देता हूँ एसीओ प्रोग्राम। मैं ये वाला पेज यहाँ पे खोज रहा हूँ। अब ये वाला पेज क्या है? दिस पेज कैन नॉट बी फाउंड। जब पेज कैन नॉट बी फाउंड होता है ना, उसको हम लोग एरर 404 बोलते हैं। सॉरी, एरर 404। ओके, द वेब सर्वर कैन नॉट फाउंड पेज रिक्वेस्टेड। ओके, उसी तरीके से एरर 501 होता है। ठीक है, 501 होगा। कुछ एरर आपको याद करना पड़ेगा, मतलब याद नहीं, ये करते करते आप सीख जाओगे। एरर एक होता है 301। 301 मेनली एरर भी होता है, एक रीडायरेक्शन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल नाम है, जैसे आपके बॉडी में होता है ना कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, जिसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि व्हाइट ब्लड सेल क्या है। अब मेडिकल लैंग्वेज में एक टेक्निकल समथिंग हो गया कि अच्छा व्हाइट ब्लड सेल कम है, मतलब आपका इम्यून से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। सेम वे यदि आपके वेबसाइट पे एरर 40401 है, इसका मतलब पेज अनऑथोराइज्ड है, राइट। या फिर एरर 40400 होता है ना, उसके लिए कैन नॉट रिक्वेस्ट के लिए, या बैड एरर रिक्वेस्ट के लिए, राइट। तो आपके वेबसाइट पे क्या क्या प्रॉब्लम है वो कुछ एरर के बेसिस पे दे देगा। मैं ऑलरेडी ये मॉड्यूल में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो कि क्या क्या एरर्स है। बट जैसे पेज नॉट फाउंड हो गया, एरर 404 होता है आई गेस। ओके, मैं भी भूल गया हूँ सर। हाँ, वेब सर्वर कैन नॉट फाइंड, एरर 404 हो गया। फाइन, 301 रीडायरेक्शन के लिए हो गया, 300 हो गया सॉफ्ट रीडायरेक्शन के लिए। ओके, एरर 500 हो गया सर्वर कनेक्टिविटी इशू के लिए। फाइन, तो ये सारा एरर क्या करेगा, रॉबर्ट्स डॉट टीएक्सटी फाइल आपको बता देगा। ये क्या बता रहा है कि नोट फेच, यानी कि ये डेटा फेच नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या है, सर्वर एरर है। यानी कि आपका पेज है बट इस सर्वर की तरफ से डेटा फेच होने में एरर हुआ है। ओके, यहाँ पे डेटा फेस्ड है, यहाँ पे डेटा फेस्ड है। तो ये जो टेक्निकल चीजें हैं ना, जैसा हम मेडिकल भाषा में कुछ टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं, उसी तरीके से एसईओ में कुछ हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं, एरर वगैरह, जो आप काम करते करते सीख जाओगे। बहुत ज्यादा आपको याद करने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज आपको बहुत ऑनेस्टली बता दूं कि हाँ, आप कुछ इंटरव्यूज वगैरह में जाओगे तो हो सकता है जब आप एसईओ से रिलेटेड इंटरव्यू दो, वहां भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
कि एरर रीडायरेक्शन 301 किस टाइप का एरर होता है, कैसे उसको फिक्स करेंगे, ये सारी चीजें आपको वहां पे बताई जा सकती है या फिर पूछी जा सकती है, या फिर वो पूछा जा सकता है कि आप डायग्नोस कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बोले आपसे, कोई पूछ दिया अच्छा आपके वेबसाइट पे क्रॉलिंग नहीं हो रहा है, आप कैसे पता करोगे? तो आपको बोलना है कि मैं कंसोल में जाऊंगा, मैं सेटिंग में जाऊंगा, मैं robots.txt फाइल में जाऊंगा, एंड मैं जाके यहाँ चेक करूंगा कि मेरा डेटा फेच हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए। इफ इट इज फेचिंग मतलब क्रॉलिंग हो रहा है। एक और तरीका है, मैं सेटिंग में जाऊंगा, मैं क्रॉल स्टैट में जाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि व्हाट इज एक्चुअली द क्रॉलिंग बजट, लाइक हाउ मेनी पेजेस आर गेटिंग क्रॉल्ड, यानी कि मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हमारे वेबसाइट पे कितने क्रॉलर आ रहे हैं, उन्होंने कितने पेज को क्रॉल किया है, ये मेरे को कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल। ओके, ये देखो यहाँ पे ओके हो गया, ये वो शो हो गया, राइट। आफ्टर दैट here you can see not modified 301 move permanently, yes, परमानेंट रीडायरेक्शन को 301 बोलते हैं, सॉफ्ट रीडायरेक्शन को यानी कि टेम्पोरली हम लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड 300 रीडायरेक्शन। अब देखो 30 रीडायरेक्शन का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे पहले आपका घर था पटना में, नाउ यू शिफ्टेड टू वाराणसी, फाइन, तो अब आप क्या करोगे? अभी भी तो आपके कॉन्टैक्ट वाले या आपके जो कस्टमर है वो आपका घर या आपका दुकान कहाँ पे जान रहे हैं? दे आर नोइंग एट योर पटना लोकेशन। बट अब आप पटना से वाराणसी चले गए हो, तो कैसे पता चलेगा गूगल को? पटना से वाराणसी चले गए तो लोगों को कैसे पता चलेगा? आप सिंपली वहां पे बता दोगे, यानी कि जब कोई आपके पुराने एड्रेस पे जाए तो आप उसको बता दोगे कि यह दुकान अब वाराणसी में शिफ्ट हो गई है, ये रहा मोबाइल नंबर, आपको मिलना हो तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाओ, राइट। वो जो हम लोग लॉजिकली फिक्स करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड रीडायरेक्शन, उसी को हम लोग रीडायरेक्शन बोलते हैं, फाइन। सर्वर एरर हो सकता है। अब सर्वर एरर को समझने के लिए आप बस इतना समझो कि सर्वर की तरफ से कुछ डाउन हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे कल हमने बात किया था ना, यू रिमेम्बर वेब होस्टिंग का, वेब होस्टिंग की मैं बात की थी। वेब होस्टिंग में हो क्या रहा था, यहाँ से एक रिक्वेस्ट जा रहा था, राइट, एक रिक्वेस्ट जा रहा था हमारा HTTP से, फाइन, HTTP कनेक्शन, फाइन। देखो ये क्या हो रहा था, यहाँ से एक रिक्वेस्ट हमारा उठ के जा रहा था सर्वर पे, फिर सर्वर से एक रिक्वेस्ट आ रहा था यहाँ पे। सपोज हमने रिक्वेस्ट मिसकॉन्फ़िगरेशन है तो वो आएगा सर्वर एरर। इट मींस अब आपको जब फिक्स करना है एज अ टेक्निकल एसईओ गाय या फिर एज अ टेक्निकल टीम, आप जब चीजों को फिक्स करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे? बाई गोइंग थ्रू द सर्वर एंड। आप चेक करेंगे कि अच्छा कहीं मेरा सर्वर डाउन तो नहीं है, सर्वर का रैम का कैपेसिटी कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है। मेनी टाइम्स क्या होता है, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। देखो रैम की भी कैपेसिटी होती है। जब लास्ट टाइम हम लोग सर्वर का जब डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें एक चीज हमने बहुत अच्छे से समझा था कि सर्वर इज नथिंग बट जस्ट योर रैम एंड रोम, मतलब उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है और उसका प्रोसेस कैपेसिटी कितना है, जिसमें हमने डिस्कस किया था हार्ड डिस्क ड्राइव को, सॉलिड स्टेट ड्राइव को, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट वन मोर थिंग, एनवीएमई। एनवीएमई स्टोरेज जो नया स्टोरेज है, राइट। तो जो हम लोग स्टोरेज यूज कर रहे हैं उसका प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितना है। फॉर एग्जांपल लोड ज्यादा आ गया आपके सर्वर पे तो सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं देगा, वो सर्वर एरर में आएगा, राइट। सो वो ये जीपीयू वगैरह शो कर रहा है यहाँ पे, होराइजन। देखिए यहाँ पे बताता है, जस्ट मिनट, कि हमारा ना वेबसाइट का स्टोरेज एंड यूजेज वगैरह कितना है। देखो ये डेटाबेस वगैरह बता रहा है। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये जो यूज कर रहा है ना पर्टिकुलर वेबसाइट ट्रेवल्स एंड, हमारे पास अभी डिस्क स्टोरेज कितना है?
हमने 25 जीबी में से 17 जीबी यूज कर रखा है, राइट? देन हमारे मेमोरी आउट ऑफ इतना 426 जीबी लास्ट 24 आवर में यूज हुआ है। सीपीयू जो है वो 12% है, ठीक। वेबसाइट हमने टोटल 25 में से 5 वेबसाइट हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट? दिस इज द स्टैट्स। एक क्या है हमारा यहाँ पे, स्टैट्स से रिलेटेड टू सर्वर। तो यदि सर्वर में कुछ इश्यू होगा, फॉर एग्जांपल यदि आप कोई अपने वेबसाइट पे ना कोई यूआरएल ओपन कर रहे हो, अब ओपन किया आपने एक यूआरएल किया, अब आपके वेबसाइट पे वो प्रॉब्लम शो कर रहा है सर्वर एंड, तो यू एज अ टेक्निकल गाय आप सबसे पहले कहाँ आओगे, सर्वर एंड पे। और ये चीज आपको बता कौन रहा है, सर्च कंसोल बता रहा है। सो नाउ यू आर गेटिंग पॉइंट कि आपके वेबसाइट के लिए सर्च कंसोल कितना इंपॉर्टेंट टूल है, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेल यू ऑल द प्रॉब्लम। जो भी आपके वेबसाइट पे प्रॉब्लम है ना, इट इज मोर लाइक योर डॉक्टर। जैसे आपके डॉक्टर को पता होता है, वो एक थर्मामीटर या फिर एक स्टेथोस्कोप लगा के बता देता है कि आपका पल्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वगैरह वगैरह। इन द सेम वे वेबसाइट पे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज हैं, वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। नाउ कमिंग टू द दिस पार्ट। दिस पार्ट बोले तो नाइस। चलो यहाँ से हमने रॉकेट बनाने की कोशिश की थी, नोट यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से 30 एंड 31 में। ये स्क्रीनशॉट हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज मैं जब यहाँ पे आया, राइट, मैंने कुछ कुछ चीजें यहाँ पे फिक्स की, ये ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, एंड अभी देखो ये भाग रहा है ग्राफ। ओके, भागेगा ग्राफ, राइट। मैंने इनके वेबसाइट पे बहुत ज्यादा कोई काम किया नहीं है, मैंने कुछ कुछ चीजें यहाँ से निकाली है। सो फाइन, आते हैं अपने डिस्कशन पे। अब ये बता रहा है, क्या बता रहा है, हमारे वेबसाइट पे इंप्रेशन कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ, राइट। चलो यहाँ से एक डेटा एक्सपोर्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर्च कंसोल देखो ये कितने डिटेल में इंफॉर्मेशन देगा। आपके वेबसाइट पे कौन से डेट पे कितने क्लिक्स हुए हैं, राइट? 10/3 को कितना हुआ है, 11/3 को कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशन आए हैं, क्या सीटीआर रहा है, गेटिंग दिस पॉइंट। ये पूरा का पूरा डिटेल। फिर आपको बताएगा किस पर्टिकुलर कीवर्ड से हमारे वेबसाइट पे कितने सर्च आए हैं, एंड यू कैन यूज दिस। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक फिल्टर लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिक, राइट। जेड टू ए हो गया, ए टू जेड कर लो, ठीक है। इंप्रेशन भी ए टू जेड कर लो। अब देखो, अब आपको पता चल गया कि जो आपकी क्वेरीज हैं, राइट, इस पर्टिकुलर क्वेरी पे हमारे पास कितने क्लिक्स हैं। हमारे वेबसाइट पे इफ समवन इज सर्चिंग नेविन सेठी सेंटेंसिंग, तो हमारे इस वेबसाइट पे जस्ट 3 क्लिक है, 5 इंप्रेशन है, मतलब 5 लोगों ने देखा, उसमें से 3 लोगों ने क्लिक किया है वेबसाइट पे। सो सीटीआर इज गुड, सीटीआर 60% का है, बहुत अच्छा है, बट इंप्रेशंस बहुत कम है। फाइन। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन चीजों पे हम चाहे तो अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नाउ वी कैन सी कि हाँ, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज है, मतलब इससे रिलेटेड हमारे पास कंटेंट है, बट दोज कंटेंट्स आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड, राइट। देखो मार्केटिंग में क्या है, इट्स इट्स ऑल अबाउट योर एनालिटिकल स्किल। मतलब मैं आपको 4 प्रॉब्लम दे दूं तो आपको उसका सॉल्यूशन बताना है, राइट। अब क्या है कि इस डेटा को आपने देखा, ये डेटा ड्रिवन मार्केटिंग हो गया। आपने ये डेटा देखा, इस डेटा से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो, बताओ, कोई बताएगा मेरे को? हाउ वी कैन यूज दिस डेटा। सपोज आप मार्केटर हो, आपको ये डेटा मिल गया, राइट। नाउ हाउ यू विल यूज दिस डेटा, क्या और करोगे इससे आप ये इस पता डेटा के? कर सकते हैं कौन से ज्यादा क्लिक हो रहा है, वहां पे ज्यादा रीच है उसको हमारे, हम लोग बूस्ट कर सकते हैं पीछे आगे। आगे उसको और बूस्ट कर सकते हैं, और जो कमजोर है उसको फिर उस पे भी काम कर सकते हैं, राइट। अब हाँ, देखो उस पे भी इस, काम करते हैं, क्यों नहीं वो बूस्ट हो रहा है। राइट, जैसे जब मैंने इसको देखा ना, तो मैंने कुछ कुछ चीजें यहाँ से मैं सेम ये डेटा मैंने यूज किया, एंड नाउ आई एम शोइंग यू वन थिंग। WCA SEO मास्टरशिप, मैंने इनके लिए क्या काम किया, मैं जो भी काम वाम कर रहा हूँ वो चलो ये उसका स्टैट्स हो गया। मैंने फिर एक पूरा का पूरा यहाँ से डेटा निकाला, डेटा निकाल के दिस इज माई स्टडी। मतलब मैंने ये डेटा निकाला, मैं इस डेटा से कुछ कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ठीक। मैं उसका कंक्लूजन बना के एक डॉक्यूमेंटेशन बना के सामने उसको पिच करूंगा।
अब ये जो पेज है, पेज की यूआरएल है, इतने ब्लॉग की यूआरएल है, ये इनके लो परफॉर्मिंग पेजेस हैं। मतलब मैं जब उस डेटा को देखा ना, मैंने जब इस पर्टिकुलर डेटा को देखा, मैंने इस डेटा से ये फिल्टर लगाया। मैंने इसको किया A to Z, मैंने इसको भी किया A to Z, है ना। ठीक है, और मैंने उसके पेज का डेटा निकाल लिया। मतलब मैंने कीवर्ड का डेटा नहीं निकाला, मैंने ये सिंपल समझो आप, यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया। ठीक ना, ये सिंपल है। ठीक, चलो ये इसका नहीं, A to Z, फाइन, A to Z, एंड दैट्स इट। मैंने ये डेटा सेम यहाँ से उठाया, मैंने कॉपी पेस्ट किया। कैटेगरी 1 लाइफ बिफोर, आप यहाँ भी देखोगे कुछ वैसे ही, कैटेगरी 1 लाइफ बिफोर, 1 क्लिक 1 इम्प्रेशन, है ना, 1 क्लिक 1 इम्प्रेशन। मैंने ये डेटा उठाया, मैंने इसको डाला है एक शीट में, और मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को इस डेटा पे क्या काम करना है ताकि वो वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर सके। नाउ ये इनके एग्जिस्टिंग कीवर्ड है, फाइन। फिर मैंने अपना कुछ रिसर्च किया, मैंने प्लान किया कि हमें ये कीवर्ड टारगेट करना है। फिर मैंने इनको बताया ये जगह पे क्रॉल का इशू है, राइट। कितने इनके, ओह माय गॉड, चलो मेरे को यही तो चाहिए था। हाँ, ये भी मिल गया, ठीक है। आज हालांकि मेरे को ये काम करना था, फाइन। देखो अभी डेटा भी मेरे को यहाँ पे मिल ही गया, ठीक है, मैंने ऑलरेडी करके रखा है। फिर इनका क्या क्या वैलिडेशन है, कहाँ पे रीडायरेक्शन का इशू है, कहाँ पे डिस्कवर्ड का इशू है, कहाँ पे पेज का है, कहाँ पे क्रॉलिंग का है। अब आई डू अंडरस्टैंड कि आप जब घर पे थोड़ा मेहनत नहीं कर रहे होंगे ना, आपको कुछ कुछ चीजें बाउंसर जा रही होगी, मैं समझ रहा हूँ। बट जब आप थॉरोली एक समय दोगे, जैसे देखो इसमें कुछ भी बाउंसर नहीं है, पहला रीडायरेक्ट का एरर है। रीडायरेक्ट एरर से आप क्या समझते हो? मैं यदि आपसे पूछ दूं कि हमारे वेबसाइट पे 4 ऐसे पेज हैं, चलो एक ऐसे पेज है जहां पे रीडायरेक्शन एरर है, इसका मतलब क्या समझे? कोई बताएगा? 9 पीपल, सारे गायब हो गए, वाह, नाइस। रीडायरेक्शन एरर से अपन क्या समझेंगे? रीडायरेक्शन एरर का मतलब, पहले मेरा घर पटना में था, नाउ आई शिफ्टेड टू वाराणसी, that is the The URL redirection is error. not matching with the website. So Yes, initial, you can say it is broken. Somewhere you can say कि चलो ये URL हमारा broken है, fine. It means पहले इस URL का, let me show you, पहले इस URL का जो लिंक था वो कुछ ऐसा था। पहले उस URL का लिंक SEO प्रोग्राम था। फिर मैंने क्या किया, इसको चेंज करके मैंने इसका लिंक बना दिया SEO ट्रेनिंग प्रोग्राम। जस्ट टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, पहले इस लिंक हो गया एसईओ ट्रेनिंग प्रोग्राम, फाइन। अब ये तो रीडायरेक्शन एरर हो गया ना, यानी कि हमें क्या करना था, एंड यू नो बेटर कि इसको सिर्फ घर, मतलब इसको एड्रेस बोलते हैं, नथिंग एल्स। यूआरएल इज द एड्रेस ऑफ योर, याद है हमने डिस्कस किया था? एनीवन? नो आइडिया? Yes, yes, sir. Yeah. ओके, याद है। सो यू नो दैट इज समथिंग कॉल्ड एड्रेस ऑफ द ऑफ द वेब पेज। पहले एड्रेस हमारा यहाँ था, अब हमने इसको मूव कर दिया। अब जब हमने मूव किया, और हम बताएंगे नहीं गूगल को, यानी कि इस पेज पे जाके हम एक रीडायरेक्शन जब तक नहीं लगाएंगे, गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये पेज अब रीडायरेक्ट हो गया है? नाउ योर क्वेश्चन माइट बी कि हम ये करेंगे कैसे, है ना। ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम करेंगे कैसे। वो हम करते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के थ्रू, फाइन। बट पहले आप, क्योंकि हम लोग अभी उतना टेक्निकल में नहीं जाते हैं कि कैसे करेंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत ज्यादा वो बाउंस हो जाएगा। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट को समझो कि पहले यूआरएल कुछ ऐसा था, यूआरएल कुछ ऐसा, हमने जगह चेंज किया। जगह चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई पटना वाले आपके एड्रेस पे आएगा तो प्रॉब्लम होगी, वहां पे आप मिलोगे नहीं, राइट। तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी। तो बेटर है कि जाने के पहले आप वहां पे एक एड्रेस लिख दो कि अब ये व्यक्ति बनारस के फलाना फलाना जगह पे आपसे मिला जाएगा, ये आपका नंबर है, आप इस पे डायल करके बात कर सकते हैं।
वही काम हम लोग उसमें करते हैं रिडायरेक्शन में। एंड यू विल हैव वन क्लैरिटी, वन आइडिया कि चलो ये हमारा यूआरएल है, यहाँ से हमें, सो दैट फॉर दैट रीजन हम लोग रिडायरेक्शन को यूज करते हैं। नाउ रिडायरेक्शन हो गया, अब दूसरा हो गया डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स्ड। मतलब कुछ ऐसे पेज जो डिस्कवर तो हो चुके हैं गूगल पे, मतलब वो गूगल को ज्ञात है, पता है, बट उसको अभी तक इंडेक्स नहीं किया है। अब इसका कारण क्या हो सकता है बताओ? इंडेक्स का मतलब हमने पढ़ा है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग। अब जो डिस्कशन भूल गए हैं, व्हाट आई कैन डू, क्या कर सकते हैं? याद है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग किसी को? Anyone else? What about Srithan? Are you aware what is Ritu? What about you? इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग बहुत जबरदस्त हमारा डिस्कशन था। यू मस्ट बी अवेयर कि इंडेक्सिंग क्या है, क्रॉलिंग क्या है, बहुत अच्छे से हमने हाँ डिस्कस सर। किया था, याद है? सो अब बताओ, आप ही बताओ कि कुछ पेज ऑल्ड है, दो रीजन हो सकता है। मैं एक बार आपको स्क्रीन दिखा दूं। कुछ पेज हमारे पास डिस्कवर्ड है, इंडेक्स नहीं है। कुछ पेज हमारे पास क्रॉल्ड है, इंडेक्स नहीं है। दो तरह का प्रॉब्लम है, दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? Now come on this, सोचो, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। कोई नहीं, अपन 3 सेकंड ले लेंगे सर्च कंसोल के लिए, ओके, नॉट अ बिग डील, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें। सर जो पेज इंडेक्सिंग नहीं होगा वो सर गूगल पे अपीयर नहीं करेगा। एग्जैक्टली, बट वो उस केस में क्या है, वो डिस्कवर्ड हो चुका है, इंडेक्स नहीं हुआ है। इंडेक्स हो जाए तब तो मसला ही खत्म ना। लेकिन दोनों केस में प्रॉब्लम क्या है, एक में डिस्कवर्ड हुआ है, एक केस में क्रॉल हुआ है, लेकिन इंडेक्स नहीं हुआ है। अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सर जब डिस्कवर हो जाए तो इंडेक्स भी होना चाहिए ना सर। जबरदस्ती है। आप कहीं से किसी का कंटेंट टेप टाप के ले आओगे, चोरी करके ले आओगे, या फिर खुआ के लाओगे, क्यों इंडेक्स करेगा? अगेन ट्राई टू रिकॉल आवर वन डिस्कशन। गूगल प्रोवाइड करेगा जो ऑडियंस को चाहिए, एंड गूगल कभी भी ऑडियंस को खराब सामान नहीं देगा। सो यू रिमेम्बर आवर मॉड्यूल सेकंड डिस्कशन, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, हाँ सर। बेसिक्स ऑफ एसईओ वाला डिस्कशन। यस सर। वो सारे कहानी मैंने मन ग्रंथ कहानियां नहीं सुनाई थी। ओके, वो सारी कहानी बहुत रेलेवेंट है। अब देखो होता क्या है, एक होता है कंडीशन डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इन, मतलब गूगल ने उसको ज्ञात कर लिया बट वो इंडेक्स नहीं हुआ। और दूसरा कंडीशन है क्रॉल्ड हो गया बट इंडेक्स नहीं हुआ। अब डिस्कवर का मतलब कि हाँ, मैं आनंद को, या आई नो रितु, एक एग्जांपल, हाँ आई नो रितु, दैट्स इट, दैट इज डिस्कवर्ड। हाँ मेरे को पता है रितु इज। सेकंड इज आई टुक सम टाइम, आई मेट टू रितु, आई टुक हर इंटरव्यू, दैट इज कॉल्ड क्रॉलिंग। मतलब मैं उनसे मिला, मैंने उनके स्किल को, मैंने उनके रेज्यूमे को, मैंने उनके प्रोफाइल को एनालाइज किया, दैट इज कॉल्ड क्रॉलिंग। एंड इंडेक्सिंग इज कि हाँ मैं रितु को या तो कोई ऑफर लेटर प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर मैं उनको कहीं इंटरव्यू या जॉब के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। सपोज इफ आई एम एन एचआर, मेरे पास रितु का प्रोफाइल आया, मैं क्या करूंगा सबसे पहले? यस, आई आई नो, मेरे इनबॉक्स में पड़ा हुआ है यदि आपका प्रोफाइल, कंडीशन नंबर 1, यस दैट इज डिस्कवर्ड, मेरे पास आ गया ईमेल, या दैट इज डिस्कवर्ड। सेकंड इज क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मैं कब करूंगा? मैं रितु के प्रोफाइल को कब देखूंगा? व्हेन आई विल हैव सम टाइम, व्हेन आई विल हैव सम टाइम, लाइक गूगल विल हैव सम टाइम। तो गूगल क्या करेगा, वहां पे क्रॉलिंग बजट का कॉन्सेप्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही दिन में अपने वेबसाइट पे 10,000 कंटेंट लिख दो। सपोज आपके पास बहुत बड़ा टीम है, आपने एक दिन में 10,000 पेज डिजाइन कर दिया, 10,000 पेज आपने कंटेंट बना के आपने गूगल पे डाल दिया। इसका मतलब आपके 10,000 पेज इंडेक्स हो जाएंगे, सारे गूगल पे आ जाएंगे। फॉर गूगल देयर इज अ फेयर प्ले ग्राउंड प्रोवाइड करता है वो सबके लिए, फेयर गेम चलाता है गूगल सबके लिए।
दैट्स द मेन रीजन कि किसी किसी कीवर्ड पे आप देखोगे कि आपका वेबसाइट आज तक के भी ऊपर रैंक कर सकता है। आज तक जो न्यूज चैनल है, एंड सपोज इफ यू आर इनटू द न्यूज डोमेन, आपका वेबसाइट आज तक से भी ऊपर रैंक कर सकता है। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज गूगल इज प्रोवाइडिंग अ फेयर प्लेइंग ग्राउंड फॉर ऑल द प्लेयर्स, ऑल द वेबसाइट। तो उसने एक क्रॉलिंग बजट फिक्स कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंटेंट, नाउ कंटेंट आपने एक दिन में 100 पेज डिजाइन कर दिया, तो गूगल आपके 100 पेज को रैंक करके टॉप पे नहीं दिखाने वाला है। देयर विल बी सम क्रेडिबिलिटी, देयर विल बी सम क्रॉलिंग बजट जो गूगल आपको एलोकेट करेगा डिपेंडिंग ऑन योर डोमेन अथॉरिटी। आपकी अथॉरिटी क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, पेनल्टी क्या है, राइट? इसके बारे में हमने बेसिक डिस्कस किया है, बहुत ज्यादा नहीं। और एंड दिस इज द हाई टाइम जहां पे हमें ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। सो पहला टर्म आप एक नोट डाउन कर लो, क्रॉलिंग बजट। आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। घर पे थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा, एक बार क्रॉलिंग बजट को गूगल पे सर्च कीजिएगा, देखिएगा क्या होता है, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट डोमेन अथॉरिटी, हमने ये पहले भी डिस्कस कर रखा है। आप इसके बारे में थोड़ा होमवर्क करना, आप एक दो बार देखोगे, यू विल गेट मोर क्लैरिटी, राइट? देन टॉकिंग अबाउट डोमेन अथॉरिटी हो गया, हमारे पास व्हाट वी से क्रॉलिंग बजट हो गया। अब क्या होगा? क्रॉलिंग बजट फाइन, गूगल आया। अब क्या है? गूगल आएगा, वो सारे कंटेंट को एक ही दिन में पब्लिश करके टॉप पे नहीं पहुंचाने वाला है। वो क्या करेगा? वहां पे थोड़ा सा फिल्टर विल्टर लगाएगा, वो चेक करेगा कि आपका कंटेंट कितना ऑथेंटिक है। भैया ऑथेंटिक ऑथेंटिक कंटेंट नहीं होगा तो आपके वेबसाइट से उसका कोई ऐसा तो नहीं आपने उसको कमीशन खिला रखा है कि नहीं मैं एक दिन में 100 डालूं और आप 100 को एकदम टॉप टॉप गूगल पे पहुंचा दो। नो, बिल्कुल नहीं। दैट्स द मेन रीजन। आप समझने की कोशिश करो। नाउ आई एम कमिंग ऑन द स्क्रीन, है ना? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जो हमारे 12 पेजेस है ना, वो डिस्कवर्ड हुए हैं बट इंडेक्स नहीं हुए हैं। यानी कि यहाँ पे जो मैं इशू अरेज करूंगा, ये इशू होगा क्रॉलिंग बजट का। ओके, यानी कि यहाँ पे हमारा क्रॉलिंग बजट खत्म हो रहा है। इट मीन्स इसको यदि अपन रीक्रॉल के लिए भेजे, देयर माइट बी चांसेस कि ये पेज इंडेक्सिंग में चला जाए। बट यहाँ पे क्या हुआ है? पेज क्रॉल हो चुका है। यानी कि मैंने रितु का प्रोफाइल देखा, बट आई एम नॉट फाइंडिंग इट सुटेबल टू फॉरवर्ड, है ना? या फिर उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए आई एम नॉट फाइंडिंग इट सुटेबल। सो यहाँ पे क्रॉल्ड बट करेंटली नॉट इंडेक्स्ड में क्या होगा? देयर आर 25 पेजेस। फाइन, मैं इसको क्या करूंगा? मैं इसको दूंगा लो वैल्यू कंटेंट। सॉरी, मेरा जो फीडबैक आएगा मैं इसको कंसिडर करूंगा लो वैल्यू कंटेंट। और जब मैं इस पे काम करूंगा, मैं ये 25 पेजेस को फिक्स करने जाऊंगा, व्हाट आई विल डू, मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा कि मैं इसके कंटेंट को सबसे पहले ऑडिट करूंगा कि नहीं यार, दिस पेजेस आर ना, लाइक एक यहाँ पे कंटेंट वगैरह का इशू है, राइट? सो व्हाट आई विल डू कि मैं नाउ आई एम शोइंग यू कि ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उस सारे पेज का भी आप पूरा डेटा वेटा निकाल सकते हो, राइट? देखो यहाँ पे क्या है, सारे एरर्स वगैरह हैं, फाइंड 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 डुप्लीकेट। चलो ये यहाँ नहीं मिलेगा, ये साइट मैप में मिलेगा। फाइन, साइट मैप क्या है हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ डाउट हो आप लोग बिल्कुल आना एंड वी विल डिस्कस। चलो, हमारे पास ये आ गया सी पेज इंडेक्सिंग। पेज इंडेक्सिंग में क्या है? देखो मैंने ये डेटा यहीं से उठाया है और कहीं से नहीं। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस हो गए। पेज विथ रीडायरेक्ट 4 है, ठीक? हमारे इसमें कितने हैं पेज विथ रीडायरेक्ट? चलो रीडायरेक्ट एरर 1। क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स्ड 33 है, फाइन। उस दिन कितने थे क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स्ड? 25 थे। डिस्कवर्ड नोट 12, उस दिन भी कितना था? डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स 2। यानी कि अब आप समझ रहे हो कि क्रॉल्ड एंड करेंटली नॉट इंडेक्स 25 था, अब भी इस वेबसाइट पे क्रॉल्ड एंड करेंटली नॉट इंडेक्स 33 हो गए। अब वो 33 पेज कौन है? ये सारे पेज हैं। इस सबका डेटा आप कहाँ से निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो सिंपली यहाँ से। आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, आप इसको एक गूगल सीट या CSV फाइल कहीं भी डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद ये डेटा आप यहाँ से निकालो
एंड डेटा निकालने के बाद इस पेज का ये आपको टेबल यहाँ दे देगा। अब आप इसको क्या करो, सिंपली उठाओ, मैं इसको कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी कर लेता हूँ, मैं इसको उठा के एंड मैं यहाँ पे एक सीट ऐड कर देता हूँ। मैं इस सीट का नाम चलो कुछ भी XYZ रखता हूँ, बट मैं इस सीट का नाम क्या रखूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ दिस इज व्हाट कॉल्ड, चलो मैं इस सीट का नाम रख देता हूँ क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स्ड, या यहाँ पे रिमार्क दे सकता हूँ, है ना। सी ऐसे ही काम होता है, राइट, यही काम करना होता है एसीओ में। वेल आई एम नॉट जस्ट एन एसीओ एक्सपर्ट, मेरा पूरा मार्केटिंग का काम होता है, बट काम यही होता है। मैं इसको कहीं से मर्ज कर देता हूँ एंड मैं यहाँ रिमार्क डाल देता हूँ लो वैल्यू सॉरी कंटेंट need to rewrite audit it, need to check AI plagiarism as well। फाइन, मैंने रिमार्क यहाँ पे डाल दिया, दैट्स इट। मैं टीम को फॉरवर्ड करूंगा कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मेरा काम क्या होता है, बस डायग्नोस करना, प्रॉब्लम है, दीज आर द यूआरएल, आप कुछ मत करो। अब आप उस यूआरएल को पे जाओ, आप उसको क्लिक करो एंड व्हाट यू विल गेट कि यहाँ पे मेरे को क्या करना है। मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ, कंसीडर योरसेल्फ एज अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो, आपने कुछ ऑडिट किया, आपने पूरा का पूरा निकाला, दस्तावेज निकाला। अब मैं बोलूंगा कि देखो ये जो कंटेंट है ना, दिस इज एआई रिटेन, आई कैन प्रूव। आपकी एक या तो एक्सपर्टीज वैसी होनी चाहिए, या फिर आप, अब देखो मैं इसको बताता हूँ कि एआई प्लेगियरिज्म, सॉरी चलो जो भी, एआई डिटेक्टर, ठीक है। मेरी इंग्लिश उतनी कमजोर नहीं है, वो टाइपिंग की वजह से एरर हो गया है। आज में आप लोग मार्केट में ये मत अफवाह फैला देना कि अरे यार इस बंदे को इंग्लिश तो आती ही नहीं है, प्लेगियरिज्म का स्पेलिंग कुछ कुछ लिखता है, ठीक है। वेल ठीक है, ये 0% बोल रहा है, मैं नहीं मानू, मैं अभी भी नहीं मानूंगा, मैं दूसरे टूल पे जाऊंगा। टूल को तो मैं पहली बार है, चलो एआई, हालांकि मेरे पास ऐसे ऐसे भी प्रूफ्स है ना, जहाँ पे एक टूल बोलता है 0%, दूसरा टूल बोलता है 90% एआई डिटेक्टर, पता नहीं कौन सा लॉजिक, कर लेते हैं एक बार यूज, चलो एंड डिटेक्ट टेक्स्ट। तो वो अभी देखो यहाँ पे बताया 30.2% जीपीटी, फाइन। देखो चैट जीपीटी का ना एक सिंपल डिटेक्शन का तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल क्या है, ये जो चीजें है ना, दिस वन, ये जो डैश बड़ा वाला डैश, ये एआई लिख के देगा ही नहीं देगा, फाइन। 16 ईयर एगो टुडे कोई पंक्चुएशन बीच में नहीं है। May 19th, I wake up in federal prison for the last time. I should have been excited. I was living, but the truth is the day felt more like staring into the unknown that celebrating freedom. But yeah, this content is plagiarized. या फिर ये बहुत ही लो वैल्यू कंटेंट है। अब मेरे को क्या काम करना है, मैंने ऑडिट निकाल के मैंने एक यहाँ पे दे दिया कि हाँ दिस इज द इशू, दिस इज द कंसर्न। नाउ यू आर गेटिंग कि कितना क्रूशियल टूल है। यदि आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर ले, आपको कहीं एज अ फ्रीलांसर आपको कहीं एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत से लोग, आई कैन शो यू, वो माइंड इज, आई बिलीव इज फ्रॉम एनी यूरोपियन कंट्री, ओके। मेरे और माइंड के टाइम जोन में 2.5 घंटे का डिफरेंस है, और ये जो जस्टिन है, मेरे और जस्टिन के टाइम डिफरेंस में जो टाइम है उसमें 12.5 घंटे का डिफरेंस है, ओके। सो दे आर फ्रॉम पीडीटी, कुछ पैसिफिक डेलाइट टाइम से हैं, एंड दिस वन इज फ्रॉम ईईएसटी, या माइंड इज फ्रॉम ईईएसटी।
मैं देखता हूँ, सॉरी कंट्रीज का स्पेलिंग गलत हो गया, बट कोई नहीं। ये देखो यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। फाइन, ईईएसटी यार, नहीं ईएसटी नहीं, वो ईईएसटी से है। ईईएसटी 2.5 घंटे है। ईस्टर्न यूरोपियन समर टाइम, फाइन। 3 घंटे दिखा रहा है, बट एक्चुअली ये यूरोप में किसी पर्टिकुलर जगह से है। फाइन। ये जो माइंड है, गोरा चिट्टा आदमी है, बढ़िया आदमी। फाइन। मेरे से पता नहीं उस बेचारे को क्या पंगा था, कल मैंने थोड़ा सा डोज दिया ना, और ही इज इन कंट्रोल। अब ये बंदा उठा के कुछ भी मेरे सामने पटक रहा है, किस चीज का डेटा मेरे सामने पटक रहा है, ये कुछ भी स्ट्रीम फ्रॉग का, ये वो का। भाई मैं मानता ही नहीं। मैं सिंपल, बिकॉज यहाँ पे मेरे को डेटा गूगल दे रहा है, और इसकी एपीआई के बेसिस पे कोई टूल मेरे को XYZ डेटा देगा, भाई आई विल ट्रस्ट दैट डेटा इन डिटेल। मेरे पास ऑलरेडी गूगल का दिया हुआ डेटा है भाई, और इसी के एपीआई। बाकी टूल कहाँ से? फॉर एग्जाम्पल, आप एक हब स्पॉट पे ना, सपोज मैं आपके सामने एक ऑडिट करता हूँ, एंड आई एम ऑडिटिंग दिस थिंग, सेम रस को। अब मैं सेम रस पे जा रहा हूँ, मैं सेम रस पे ट्रैवल जैम्प या किसी XYZ वेबसाइट का मैं लिंक डाल रहा हूँ, और वो मेरे को कुछ डेटा दे रहा है। वो कहाँ से ले रहा है डेटा? कभी आपने सोचा है कहाँ से लेगा? आप बोलोगे एपीआई से फेच लेगा। भाई एपीआई से क्या फेच करेगा, कहाँ से डेटा उठाएगा? वो क्या करता है बैकएंड पे, उन सबका एक एपीआई जो पोस्टमैन के थ्रू ये लोग रन करते हैं, और वो डेटा उठाते हैं इनके बैकएंड से। जैसे अभी आपके सामने जो भी डेटा दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से, है ना, ये मेरे को बता रहा है कि इतना ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। चलो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप कहाँ से बता सकते हो? इस टूल से आप यहाँ से बता सकते हो कि हाँ, हमारे पास ट्रैवल रैम्प है, एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, एंड इसका 729 जो है, नहीं, हम लोग परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, राइट? तो पिछले 3 महीने में 408 क्लिक्स है, और देखते हैं ये कितना बता रहा है। ये बोल रहा है 482। कब से कब तक का है ये डेट, कब से कब तक का है? एसीओ, ठीक है। ये मेरे को कोई ऐसे डिटेल नहीं बता रहा है कि ये डेटा, ये तो बहुत पुराना पुराना हो गया, बट यदि ये डेली बता रहा है तब तो ये ट्रैफिक का सोर्स ही गलत है। ठीक है, अभी चेक कर सकते हैं ना हम लोग। मान लो हम लोग चलते हैं, मई का डेटा उठाते हैं। थैंक यू, नॉट नाउ। ओके, ये प्रो मार्क कमाने हैं, तो ये कुछ भी डेटा आपको फेंक के मारेंगे, या प्लस माइनस कुछ भी डेटा आपको फेंक के मारेंगे, एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन जस्ट एक्सेप्ट ट्रस्टिंग देम। ऑर्गेनिक कीवर्ड बोल रहा है मेरा 1.2K। फाइन, ऑर्गेनिक कीवर्ड मेरे पास ये सारे हैं। दिस ऑल आर ऑर्गेनिक कीवर्ड। आपको निकालना है, आप सिंपली यहाँ पे आओ, आप एक एक्सपोर्ट करो, आप गूगल से जाओ, एंड यू विल गेट ऑल द ऑर्गेनिक कीवर्ड जिस पे अपन रैंक कर रहे हैं। सो व्हाई टू वेस्ट मनी ऑन SEMrush एंड दिस थिंग्स? आप जब मार्केट में जाओगे ना, आप एसईओ वगैरह पे काम करोगे, आपको लोग बोलेंगे यार यार ये वाला टूल ले लो, ये वाला टूल ले लो, एंड यू शुड हैव क्लैरिटी। ये कितना बोल रहा है, ये टोटल काउंट कितने हैं? लेट मी चेक। 1001 है, राइट? मतलब 1000 हमारे पास कीवर्ड यहाँ पे आ रहे हैं, और ये कितना बता रहा है? 1.2K। कैसे मैं विश्वास करूँ कि 1200 ऑर्गेनिक कीवर्ड है? मेरे पास तो 1000 यहाँ पे मेरे को गूगल ने दे दिया है। देखते हैं कि अब तो इधर कुछ है ना, कि ऐसा कुछ होता है क्या इधर? नहीं, ये 1000 ही और कीवर्ड का ये इतना का निकाल के दिया है। मतलब इतने पे हमारा ये कंडीशन है, बट ठीक है, देख लो ये जो कीवर्ड्स है, इस पे हम लोग कुछ भी रैंक वैंक ही नहीं कर रहे हैं। स्पेस एंड स्पेस ट्रैवल, राइट प्लेस इन कोलकाता, कोरिया, ठीक, इस पे 0% हमारा हमारा जो है ये जीरो, नहीं, 6 क्लिक, 6 इंप्रेशन है। चलो, इंप्रेशन 6 है, बट 0 क्लिक्स है। आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे जो पर्टिकुलर कीवर्ड है, इस पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। और सेम डेटा तो यहाँ दिखा रहा है ना, ऑर्गेनिक कीवर्ड। बैकलिंक कुछ नहीं, कहीं कहीं से इसके एक दो एपीआई वगैरह और रन करके और कुछ बॉट्स वगैरह चला के आपको बता दे रहा है, बट वी कैन नॉट ट्रस्ट फुल्ली ऑन ऑन दिस टूल्स। जब आप इनके ग्राफ को चेक करोगे, ये क्या दिखा रहा है? ऑर्गेनिक हमारा ग्राफ दिखा रहा है। जनवरी में कितना था? जनवरी में 1036 था, है ना? चलो इसका दिखाते हैं। अभी जुलाई 2025 से जैन 2026 तक हाई दिखा रहा है। भाई सेम ट्रैवल रैंप है, मैं इसका देख सकता हूँ ना यहाँ से। मैं सेम डेटा मैं सेम डेटा यहाँ से देख सकता हूँ। मेरे को फॉर एग्जांपल देखना है, यू नो
लेट्स से यहाँ पे कब का डेटा है, यहाँ पे हमारे पास किसी एक रैंडम मंथ का उठाते हैं, लेट्स से 26 अक्टूबर 2025 है ना। ऑर्गेनिक ट्रैफिक 7600 दिखा रहा है, ठीक। 26 अक्टूबर 2025, चलो एक बार यहाँ पे देखते हैं। 26 अक्टूबर 2025 इम्प्रेशन हमारे 3961 है, क्लिक 12 है। कुछ तो मैच ही नहीं कर रहा है, लिटरली कुछ मैच नहीं कर रहा है। हाउ वी कैन ट्रस्ट? क्या हम लोग गूगल सर्च कंसोल, जिसको हमने सारा डेटा दिया है एंड दिस इज द ऑफिशियल टूल ऑफ गूगल, क्या इसको छोड़ के हम लोग सेमरश पे भरोसा करें, जो किसी थर्ड पार्टी एपीआई, इसको हमने कोई डेटा नहीं दिया है अपने वेबसाइट का? कैसे बता रहे हैं? यू गेटिंग द पॉइंट कि हमारे लिए कौन सा टूल? दैट्स द मेन रीजन। मेरे पास बिल्कुल इनका नहीं है, एंड यू नो आप इनके ट्रायल पे जाओगे, बढ़िया पैसा चार्ज करते हैं। फाइन, अच्छा पैसा ये लोग चार्ज कर रहे हैं। सो डिसीजन शुड बी योर्स कि आपको यूज क्या करना है। आज कुछ टॉपिक पे ही रोकते हैं अपने सेशन को, ज्यादा टेक्निकल नहीं होने देते हैं। बट अब देखो, दे आर चार्जिंग $200 पर मंथ, है ना। नाइस। एंड लोग यूज करते हैं, बहुत से फ्रीलांसर, जैसे वो जो माइंड है ना हमारे टीम का जो बंदा है, तो माइंड भी यूज करता है वो। And all you have to do, you should have that analytical skill capability। ये देखो, ये सब कुछ, फॉर एग्जाम्पल आप ये सब कुछ गूगल से भी पूछ सकते हो। मेनी टाइम्स आई ऑल्सो यूज टू आस्क। देखो आप ये डालो, आप सीधा यहाँ से उठाओ, आप इसको गूगल पे डालो, सपोज आपको कोई बताने वाला नहीं है। व्हाट डज दिस एरर्स मीन इन गूगल? एक बताएगा आप। In Google Search Console, crawled currently not indexed means Google bot have visited and analyzed your page, but deliberately choose not to add it in their search result. It is not a technical glitch, but rather an algorithm decision based on content quality और value। अभी मैंने अपने सीट में क्या डाला? To rewrite या audit it, need to check AI plagiarism as well, because काम करते करते आपके पास एक तजुर्बा हो जाता है। एंड काम करते करते नहीं, जब आप एक बार इसको लॉजिकली समझ लेंगे, बैठ के एक बार डिस्कशन कर लेंगे, वो ब्रेन में चला जाएगा आपके। और जब एक बार ब्रेन में जाएगा, वो नहीं निकलेगा फिर वहां से। देखो क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके। फाइन, दिस कुड बी द रीजन। फाइन, कैसे हमें उस पर काम करना है? आजकल सब कुछ होता है, इंटरनेट बता रहा है। फाइन, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, बट इन दिस सेशन व्हाट वी यूज्ड टू डू, बस हमें वही करना है, हैंड होल्डिंग एक्सपीरियंस एंड थोड़ा सा सच्चाई से आपको रूबरू, ताकि मार्केट में जब आप जाओ तो आप ठगे ना जाओ, आप चीटेड फील ना करो कि है यार हमने यहाँ इतने पैसे लगा दिए, यहाँ इतने पैसे, वहां $200 सेम का चार्ज कर रहा है। वो वही बताएगा, वही आपको 10 कीवर्ड और कम्पिटेटिव रिसर्च करके देगा। आप $200 इंडियन रुपीज में कितने हुए? 18,000 19,000 के आसपास हुए यार, राइट। आप 18-19 हजार अपने इस ब्रेन को यूज करके बचा सकते हो। अदरवाइज आप टूल पे डिपेंडेंट रहेंगे, एंड आप एक टूल को आप कोई क्वेरी चला के, सिंटेक्स चला के दे देंगे, क्या होगा? मेरे को रिपोर्ट आज भी बनाना होता है, मेरे को कोई रिप्लाई करना होता है, मैं अभी भी बैठता हूँ, मैं उसको अपने एनालिटिकल स्किल के बेसिस पे उसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। द रीजन बिकॉज मेरे को पता है मेरे से अच्छा एनालिसिस नहीं कर पाएगा, बिकॉज आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई कैन प्राउडली से कि भाई जब एआई पैदा नहीं हुआ था, मैं तब से मार्केट में हूँ, है ना। तो हाउ एआई कैन डिफीट मी? मेरे पास वो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है। So you have to create your worth in that way कि आप चीजों को ऑडिट कर सको। एंड बहुत मुश्किल नहीं है। अब आपने एक बार समझ लिया कि crawled but currently not indexed, एक एरर आता है, कंसोल में आता है। नाउ यू हैव अ क्लैरिटी कि ये एरर का मतलब क्या है, लो वैल्यू कंटेंट। अब आप जीवन में थोड़े ना भूलोगे, एक नोट्स बना लो, उसमें रिवाइज वो डाल लो, है ना। एक सर्च कंसोल का एक पेज बना लो, टॉपिक लूज सीट, उस पे डाल लो ये कि हाँ क्रॉल करेंटली नॉट इंडेक्स। नेक्स्ट टाइम जब भी वो ट्रेल करेगा, आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब है कि आया, एनालाइज किया, जो मैंने ऋतु का एग्जांपल लेके बताया था
कि हाँ उनकी प्रोफाइल आई मेरे पास, मैंने उसको ऑडिट किया, बट आई एम नॉट फाइंडिंग इट सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर ओपनिंग। हो सकता है वो किसी दूसरी ओपनिंग के लिए परफेक्ट हो, दूसरे पोजीशन के लिए, बट सी इज नॉट फिट। तो मैंने उनके कंटेंट को, मतलब मैंने उनके रेज्यूमे को आगे फॉरवर्ड नहीं किया। ये सिंपल चीज है। इस लेमैन तरीके से जब आप चीजों को सीखोगे, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। पॉज करते हैं अपने सेशन को, ज्यादा आगे नहीं ले जाते हैं। आई नो आज कुछ लोगों के लिए बाउंसर रहा होगा, बट जो कंसिस्टेंट रहे हैं उनको मजा आया होगा। आई नो कुछ नया सीखने को मिला होगा, कैसे ऑडिट करते हैं उस वो पता चला होगा, यूआरएल कैसे निकालते हैं, बहुत कुछ पता चला होगा। इन शॉर्ट, एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो कैसे करता है, ये चीजें समझ में आई होंगी, आई होप। फाइन, ऑन दिस नोट इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो आज के सेशन से रिलेटेड। सर SEO और SEM में क्या अंतर है? वो हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग, ये हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मार्केटिंग में हमें, मार्केटिंग जहां लग जाए समझ जाओ भाई आपको पैसे खर्च करने हैं। ओके, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हो गया कंजूसी, ऑप्टिमाइज बिना पैसे के। ठीक, तो सर्च इंजन मार्केटिंग में हम लोग गूगल पे एड चलाना या पेड एड्स वगैरह हो गए, वो सारी चीजें आएंगी। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब जुगाड़ू तरीके से, अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, जुगाड़ू $200 कैसे बचाए, है ना, बिना पैसे के टॉप पे कैसे आए, ये सारी चीजें। आई थिंक एसईएम हमारे मॉड्यूल का पार्ट है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही, ये देखो ये हो गया आपका एसईओ एंड एसईएम। मार्केटिंग जहां लगे समझ जाओ, मार्केटिंग का मतलब पैसा खर्च करना। अभी तक हम लोग बिना पैसे खर्च किए आगे जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, एक और चीज, सैटरडे को हमारा सेशन फाइनल हो गया है टूरिस्टिका के फाउंडर के साथ। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा अपना भी डेकोरम मेंटेन रखिए और मेरे लिए भी चीजें सॉर्टेड हो, राइट। मतलब you know how you have to perform in that particular session. So I will drop a message. I believe जो हमारा सैटरडे वाला सेशन होगा वो टूरिस्टिका के फाउंडर निधि पांडे के साथ होगा, जहाँ पे आप सोशल मीडिया के बारे में अपने डाउट्स लेके आ सकते हैं। फाइन, एंड सोशल मीडिया से रिलेटेड एक हमारा डिस्कशन होगा। एंड मूविंग फॉरवर्ड हमारा जो गूगल सर्च कंसोल के कुछ मिसलेनियस टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए फिर, ऑन दिस नोट इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, आप लीव कर सकते हैं मीटिंग, एंड प्लीज ट्राई टू बी ऑन टाइम। रितु रितु टुडे यू वर 5 मिनट लेट। थोड़ा टाइम पे आ जाओ यार, ताकि हम लोग स्टार्ट कर सके अपने मीटिंग को टाइम पे, अपने सेशन को टाइम पे। यू, आनंद, वैष्णवी, त्रिनेत्र, हर्ष, अंशिका, श्रुति, अनिकेत एंड जोगा राव, these all people are sincere and consistent. आप लोग एब्सेंट होते हो, यू रिमेम्बर लास्ट टाइम आप लोग एब्सेंट थे एंड मैंने सेशन को पोस्टपोन किया, बिकॉज आई नो आप एब्सेंट कर रहे हो, कुछ ना कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ही होंगे। मैं कॉल भी किया था तो मैंने आपको रीजन बताई थी सर। राइट सर, तो आप जब देखो आप मैं बिल्कुल इस सेशन को पर्सनलाइज्ड बनाने के प्लान में हूँ। ₹400 का हो जाए फायदा, राइट। बट स्टिल इफ आई एम गिविंग सम टाइम, मैं चाहता हूँ, देखो आपके साथ काम करके मेरा भी फायदा है। मेरा क्या फायदा है, मैं भी नई नई चीजों को एक बार देखता हूँ, रिवाइज करता हूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाता है। मेरा बस इतना ही फायदा है, राइट, कि मैं एक बार थॉरोली चीजों को देख लेता हूँ। साल में 1 या 2 सेशन करवाने से मेरा पूरा का पूरा रिकैप हो जाता है। मैंने जो मॉड्यूल डिजाइन कर रखे हैं मैं वो रिकैप रिवाइज कर लेता हूँ, राइट। कुछ नई चीजें आती है उसको एड ऑन कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, ताकि मेरे लिए भविष्य में काम आए। इसके अलावा सर मेरा कोई फायदा नहीं है ना। लॉस मैं बताऊंगा तो बहुत लॉस है, राइट। तो लॉस फायदे की बातें नहीं करते हैं। आई नो आपको इंटरेस्ट है, आपको चीजें समझ में आ रही है, आपको फ्रूटफुल लग रहा है, तभी आप यहाँ पे हो। फाइन, जिनको जाना था वो जा चुके हैं, 2-4 और लोग रहेंगे जो और चले जाएंगे। सो इफ यू आर सिंसियर, इफ यू आर दैट कमिटेड, इफ दिस सेशन इज दैट फ्रूटफुल टू यू, ऑल यू हैव टू डू इज टू बी पंक्चुअल। आज मैं
6:56 पे मार्केट में था। मैं 6:57 पे मतलब जैसे तैसे भागते भागते 6:48 पे मैं मार्केट में सत्तू जो होता है ना चने की सत्तू, मैं वो परचेज कर रहा था, राइट। आई वॉज लाइक 12 मिनट है मेरे पास, देखो कॉल भी आ गया अभी, फिर मेरे को जाना भी था एक जगह, फाइन। तो हुआ एंड आई वॉज लाइक कि यार मेरे को जाना है, सेशन है 12 मिनट में। मैं सोचा मैसेज डाल दूं कि आई विल ज्वाइन 5 मिनट लेटर, कि नहीं आई विल मैनेज। मैं अपने मेन गेट पे डोर पे आया हूँ 6:56 पे एग्जैक्ट, मेन डोर मैंने बाइक ऊपर चढ़ाया, मैं आया, मैंने लैपटॉप ऑन किया। एट 6:59 मेरा लैपटॉप ऑन था, मेरा ईयरफोन लगा हुआ है, माइक ऑफ, कैमरा ऑफ था, मैंने रूम को थोड़ा अरेंज किया, सेटअप वेटअप, दैट्स इट। पेन लेके मैं बैठ गया, आपसे पहले मैं फिर भी आ गया हूँ। मैं 6:48 पे मार्केट में था। सर इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट। मैं भी चाहता, मेरे लिए भी चीजें आसान थी, मैं मैसेज डाल देता कि हाँ आई विल नॉट ज्वाइन टुडे, बट शेड्यूल आ चुका है, जिस दिन आया आप उसी दिन पूरा शेड्यूल डिफाइन कर लो। और ये पंक्चुअलिटी भविष्य में बहुत जगह काम आएगा। आज आप यहाँ नहीं सीखोगे, जॉब में सीखना पड़ेगा। जॉब में नहीं सीखोगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। जो माइंड है ना, माइंड इज एक्चुअली माई रियल कंपटीटर। ओके, ही इज नॉट माई टीममेट, टीम में है बट ही इज माई कंपटीटर। मैं उसको सिर्फ एक सिंगल टूल सर्च कंसोल के बेसिस पे मैं उसको मात दे रहा हूँ। आई कैन थॉरोली आई कैन स्क्रॉल द चैट, आप देख सकते हो कि वो 10-15 टूल्स यूज कर रहा है, 3 टूल तो पक्का यूज कर रहा है, स्टिल ही इज अनेबल टू डिफीट मी, जस्ट बिकॉज मैंने एक टूल को उस लेवल पे मास्टर कर रखा है। एंड आई हैव गो थ्रू ऑल द डिटेल्स, ऑल सॉल्व एरर्स थॉरोली, कि मेरे को पता है कि ये एरर आया मतलब ये प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर को पता होता है ना कि जुकाम हुआ या फीवर हुआ, सो पल्स का चेक करता है, पल्स हाई है, फीवर भी हो सकता है, बीपी भी हो सकता है। देन ही यूज टू टेक योर टेम्परेचर, आपसे कुछ सिम्टम पूछेंगे एंड वो आपको सटीक बता देगा कि नो आपको फीवर है, वायरल है, राइट। अकॉर्डिंगली वो आपको मेडिसिन देता है बिना किसी एक्स्ट्रा डायग्नोसिस के। आपको वो वाला डॉक्टर बनना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सर। आप वो कैसे बनोगे जब एक एक चीज को पकड़ के बैठोगे, आज बैठो करो। इफ यू डोंट हैव, आई नो अभी हो सकता है काफी लोगों के पास सर्च कंसोल एक्सेस ना हो, नो वरीज, बट आप थ्योरेटिकली चीजों को समझो। इफ नीडेड आप मेरे को बताओ, आई विल ट्राई टू गिव यू द एक्सेस। मतलब मैं एक छोटा मोटा एक्सेस आपको एक डमी बना के दे सकता हूँ वर्डप्रेस के टाइप का, बट आई शुड ऑल्सो, आई कैन ऑल्सो फील दैट सीरियसनेस इन यू ना, कि हाँ चलो सामने वाला बंदा सीरियस है, इसके लिए इतना किया जा सकता है, राइट। टुडे आई एम लुकिंग फॉर अ कॉपी राइटर। मैंने आपको बताया था मैं कॉपी राइटर दिख रहा हूँ, आई गॉट सम रिस्पॉन्सेज, फिल्टर करना होगा, देखना होगा। हमारे पास भी बहुत काम होते हैं, बहुत सी चीजें हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ सोशल मीडिया गाय, आई एम लुकिंग फॉर अ कॉपी राइटर, बट आई आई नो कौन से कॉपी राइटर को लेना है, बिकॉज ये क्लाइंट हमारा सर खा रहा है ना। तो कॉपी राइटर का क्या करेगा, आई एम श्योर वो क्या करेगा, राइट। हमारे कॉपी को 2 बार रिजेक्ट कर चुका है जबकि हमने कुछ किया है, स्टिल दैट क्लाइंट हैज रिजेक्टेड। सो द थिंग इज, काम करो, अदरवाइज जो आपको सपोर्ट डे वन वी हैव कमिटेड कि हाँ हम लोग A to Z आपको डिजिटल मार्केटिंग में चीजें प्रोवाइड करने को रेडी हैं। वी आर एजेंसी, फुल फ्लेज्ड एजेंसी, हम लोग चीजों को रन कर रहे हैं, हमारे पास मैक्सिमम एक्सेस है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी एंड योर एक्साइटमेंट। So yeah, on this note, let's wrap up this session for today. Let's connect day after tomorrow on Saturday. Take care. Good night. Bye. गुड नाइट सर, थैंक यू। Thank you. Thank you.